चरण पर शीसे। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कबीर गे तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता कर न कर सक गुरु कर सो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी। सतगुरु साहिब संत सब दंडवोतम प्रणामी। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बानी। निराकार निर्वेशम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभव बेसुंदनम। सोहम सुरत समापतम सकल समाना नीरतले। उज्ज्वल हिरंबरे हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मदतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई ही पारस पद परवाना। आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आद अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लोटी। पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छन माही। श्वास उसास में सुमरण करो और यतन कछु नाही। कबीर श्वास श्वास में नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को आवरण हो कि न हो।
राम रटत कोटि भलो। चू चू पड़े जो चामे, ये कंचन दे किस काम की। जा मुख नाही नाहि, कबीर जिव्या तो वो ए बली। जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट बगाइयो। मुख में भलो ना चामे, कबीर राम रटत कन्या भली। साकट भलो न पूते, बकरी के गल में गल थना। जा में दूध न मोहते, कबीर राम रटत दारिद्र भलो। टूटी घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के। जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान कबीर साहिब की असीम कृपा से परिभाषा प्रभु की सर्वभक्त समाज के समक्ष पहुंची। इस सत्य ज्ञान को श्रवण करके तथा टीवी के ऊपर देखकर हजारों की संख्या में भक्त आत्माओं के श्रद्धा भरे पत्र तथा साथ में टेलीफोन के माध्यम से हमें उनके हृदय की पुकार, हृदय से की हुई प्रशंसा हमारे पास पहुंची। साथ में उनकी विनम्र शंकाएं भी आई। विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि जो आपने शास्त्रों के आधार पर यह सत्य ज्ञान समाज को दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ऐसा स्वच्छ, ऐसा सत्य ज्ञान ये अभी तक कहां छुपा रहा, इसका कारण क्या रहा। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हमें ये सत्य ज्ञान नहीं पता चला, जबकि सभी शास्त्रों में और ज्यों का तो प्रमाण मिला। अब ऐसे भक्त आत्माओं की अगर शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया तो इस शंका रूपी कांटा फिर इस भक्ति रूपी मार्ग में बाधक बन जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सृष्टि रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सृष्टि रचना को ढंग से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इस सत्य ज्ञान को नहीं कैच कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते। सृष्टि रचना के बारे में अभी तक समाज को, भगत समाज को, अपना कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारा। हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म, और जीव अपनी जाति है। ये सबसे पहले हमने याद रखना चाहिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं कोई न्यारा है। हम एक पिता की संतान है, हमारा एक ही बाप है, वो कुल मालिक पूर्ण परमात्मा। और पिछले इतिहास को अगर हम देखें, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आज हम कोई हिंदू बना हुआ है, इस मानव शरीर के समाप्त होने पर भक्तिहीन प्राणी अपने संस्कारवश कभी पशु बन जाएगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी
पानी के जलचर बन जाएंगे। जब हम पशु होंगे तो हमारी पशु जाति होगी, और जब हम पक्षी होंगे तो हम पक्षी जाति के प्राणी होंगे। और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पुण्य संस्कार बचा हुआ हो, पुनर्जन्म मानव का हो, तो हम, कोई हिंदू है वो मुसलमान के घर जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार रले मिले हैं, अलग नहीं है। सिख धर्म लगभग 300 वर्ष पूर्व 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, इसका उत्थान हुआ। उससे पहले सब हिंदू थे। उनके पिछले नाम राजा राम, कृपा राम, रामचंद्र, चंद्रभान, इस प्रकार के 3-4 पीढ़ी से पूर्व के जितने पूर्वज हैं वो इन नामों पर है। ऐसे ही इससे पहले मुसलमान धर्म नहीं था। हजरत मोहम्मद जी ने एक विशेष पवित्र मार्ग बनाया था भक्ति का, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत त्रुटियां बन गई।